बिहार पुलिस टॉनिक बैच बाई खान सर का बहुत सारे वीडियो डाल चुके हैं। सभी सब्जेक्ट का लगभग सभी सब्जेक्ट का डाल चुके हैं। एक ही सब्जेक्ट बचा हुआ है ज्योग्राफी, जो आज आप लोग को अपलोड हो जाएगा। पीछे बहुत सारे वीडियो डाल चुके हैं, जैसे कि बायोलॉजी डाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सभी वीडियो डाल चुके हैं। इसको अगर आप नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग सभी वीडियो देख लीजिएगा। सभी वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला गया है, तो सभी आप लोग को ज़रूर देखना पड़ेगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। भूगोल आज स्टार्ट कर रहे हैं। भूगोल में जितने सारे क्वेश्चन हैं सभी आज हम लोग कवर करने वाले हैं, तो सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। जो लोग नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को आप लोग लाइक करते रहिए। अगर आप लोग को आंसर पता होगा तो आंसर आप लोग कमेंट भी करते रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वह सीमा जिसके बाहर तारे तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं, याद कर लीजिए। आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट भी करते रहना। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर सीमा। क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर सीमा हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। सूर्य का अगर पूछेगा सूर्य कितने गुना तक जाता है, तो याद कर लीजिएगा, सूर्य ये 1.44 गुना तक स्पीड इसका रहता है। इसका सीमा इतना रहता है, तो याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? जो एक निश्चित आकृति होता है, शेप होता है, उसमें व्यवस्थित ताराएं, जो ताराएं होते हैं, स्टार होते हैं, उसके समूह को क्या कहा जाता है? तो उसको समूह को कहते हैं नक्षत्र। क्या कहते हैं? नक्षत्र। क्वेश्चन पूछेगा नक्षत्र कितने होते हैं, तो 27 नक्षत्र होते हैं, याद कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए आकार को घटते क्रम में लगाना है, उसके बाद नीचे दिए गए कूट के माध्यम से उत्तर देना है। तो सबसे पहले आता है, याद कर लीजिए, सबसे पहले क्या आता है? सबसे बड़ा होता है बृहस्पति। क्या होता है? बृहस्पति होता है। उसके बाद बड़ा होते हैं शनि। शनि के बाद क्या होता है? यूरेनस होता है। उसके बाद होता है पृथ्वी होता है। तो इसको देखिए ऑप्शन में कौन मैच कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी अगर देखिएगा तो सभी मैच कर रहे हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी। अगला देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। बताइए, हीरक वलय एक दृश्य है, इसके माध्यम से क्या देखा जाता है? तो याद कर लीजिए, इसका माध्यम से देखा जाता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत को देखा जा सकता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण के अंत को देखा जा सकता है इससे, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है। तो सीधे कहाँ पड़ती है? तो आप लोगों को पता होगा, सीधे पड़ती है भूमध्य रेखा पर, यानी भूमध्य रेखा पर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। बताइए कहाँ होती है सबसे ज़्यादा संभावना? ते होती है 23 डिग्री अक्षांश के पास। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवर यानी मेटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किससे बना होता है? बताइए किससे बना होता है? तो ये बना होता है, याद कर लीजिए, किससे बना होता है? एफी का, यानी लोहा का बना होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसका एक कॉन्सेप्ट जान लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो चलिए वो कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है, देखिए इस तरह कुछ रहता है, ये हो जाएगा। इसमें 3 पार्ट होता है। सबसे पहला वाले को क्रस्ट बोला जाता है। क्या बोलता है? क्रस्ट। उसके बाद इसको बोलते हैं मेंटल, बोलते हैं मेंटल। उसके बाद इसको कोर बोलते हैं। तो सभी को याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इसमें रहता है सियाल यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम। सियाल यानी सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम। इसमें रहता है सीमा, याद कर लीजिए, सिलिकॉन और Ma, तो ये हो जाएगा सीमा हो जाएगा।
उसके बाद इसमें नीचे रहता है NiFe, नाइफ यानी निकल, और Fe यानी लोहा। तो यही क्वेश्चन पूछा था पृथ्वी ग्रह के संरचना के प्रवर मेटल के नीचे क्रूड पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किससे बना होता है? तो किसमें बना होता है? लोहा का बना होता है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को एक ना क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो इस कंसेप्ट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है? तो बताइए किस महाद्वीप से गुजरती है? तो ये गुजरती है, याद कर लीजिए, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नौ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए पहला है विद्युत चुंबकीय विकिरण, उसके बाद भूतापीय ऊर्जा, उसके बाद है गुरुत्वीय बल है, उसके बाद प्लेट संचयन है, उसके बाद अगला देखते हैं। आगे है पृथ्वी का घूर्णन और पृथ्वी का परिक्रमण। क्वेश्चन पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन पृथ्वी के पृष्ठ पर गति परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है? तो देखिए ये सभी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये सभी हो जाएंगे। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। सभी जिम्मेदार होते हैं। अगला 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, शिवालिका सेल समूह के दक्षिण में भांवर क्षेत्र उदाहरण है। तो इसका उदाहरण क्या है? तो इसका याद कर लीजिए। क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरिपद की स्थिति का। क्या हो जाएगा? गिरिपद की स्थिति का। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहा जाता है? तो निर्मित चट्टानों को कहते हैं प्लूटोनिक चट्टानें। क्या कहते हैं? प्लूटोनिक चट्टानें। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए। अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, अपर कोर और लोअर कोर को कौन रेखा अलग करती है? तो कौन रेखा अलग करती है? तो ये करती है लेहमैन। कौन करती है? लेहमैन। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी। अपर कोर और लोअर कोर वही क्वेश्चन है। चलिए उसका भी कंसेप्ट दे देते हैं। कंसेप्ट वही है, जो 3 पार्ट उसका था वही हम लोग देख लेते हैं। इसी में जो दो पार्ट आता है, जैसे कि हम लोग ये बनाए थे, इसमें सबसे पहले क्रस्ट है, मेटल है और कोर है। तो ही कोर जो है यही 2 पार्ट में रहता है। कोर ये जो है यही यहाँ से 2 पार्ट में रहता है। इसी को अपर और इसी को लोअर कोर बोला जाता है। और जो बीच वाला होता है इसी को बोलते हैं लेहमैन। क्या बोलते हैं? लेहमैन। तो यही क्वेश्चन पूछा है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। याद कर लीजिए, राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका भी कंसेप्ट देते हैं। इसमें भी अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट होता है, तो इसका भी याद कर लीजिए। ये अपर क्रस्ट है, ये लोअर क्रस्ट है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग कोनोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोनोराइड। क्या बोलते हैं? कोनोराइड। कोनोराइड। ये ऊपर वाला हो जाएगा क्रस्ट का। याद कर लीजिए, ये क्रस्ट का हो जाएगा। उसके बाद इसका भी होता है मेटल का अपर मेटल लोअर मेटल। तो इसका क्या होता है कंसेप्ट? तो इसका होता है, याद कर लीजिए, इसका भी बता देते हैं। तो इसमें होता है रेपेटी होता है। क्या होता है? रेपेटी। क्या होता है? रेपेटी। रेपेटी होता है। तो इसको याद कर लीजिए। किसी से भी क्वेश्चन पूछे आप लोग आसानी से बता दीजिएगा। ये सभी कंसेप्ट आप लोग को बता दिए। सबसे पहले आता है क्रस्ट आता है, जिसमें 2 पार्ट होता है, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट। इसमें अंदर का अगर पूछेगा तो अंदर है सियाल रहता है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। इसके बीच वाला को हम लोग क्या कहते हैं? कोनोराइड कहते हैं। सबसे ऊपर वाला का बीच वाला है मेटल है, जिसमें आप लोग को अपर मेटल लोअर मेटल आता है। इसमें रहता है सीमा रहता है, सिलिकॉन और एम रहता है, मैग्नीशियम रहता है। उसके बाद होता है इसके बीच वाले को हम लोग बोलते हैं रेपेटी बोलते हैं। और सबसे नीचे आता है नाइफ यानी निकल और Fe लोहा, जिसमें ये भी 2 भाग में बटा हुआ है, जैसे कि अपर कोर लोअर कोर। और ये बीच वाले को बोलते हैं हम लोग लेहमैन। तो यही क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो कंसेप्ट आप लोग को समझ में आया। इससे क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग आसानी से बना लीजिएगा।
तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 12 का डी हो जाएगा, 12 का डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है। तो किन चट्टानों से होती है, तो ये होती है, याद कर लीजिए, आग्नेय तथा अवसादी से होती है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, 13 का सी हो जाएगा। अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है ज्वालामुखी से अधिक कौन सी गैस निकलती है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। ज्वालामुखी से सबसे अधिक गैस कौन निकलती है, तो ये निकलती है वाष्प निकलती है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है मौना लोहा उदाहरण है। मौना लोहा किसका उदाहरण है, तो ये उदाहरण याद कर लीजिएगा सक्रिय ज्वालामुखी का। किसका, सक्रिय ज्वालामुखी, जो कि इसको क्या बोलते हैं, जागल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जागल। सक्रिय ज्वालामुखी जागल बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, प्रस्तुत ज्वालामुखी को इसको बोलते हैं सूतल। इसको अपने भाषा में बताया गया है, इसको आप लोग समझ सकते हैं। इसको बोलेंगे जागल, यानी जो जगा हुआ है उसको सक्रिय ज्वालामुखी बोलेंगे। और ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है, इसको समझ सकते हैं हम लोग, जो सूता हुआ है, सोया हुआ है, उसको हम लोग प्रसुप्त ज्वालामुखी बोलेंगे। और जो शांत है, शांत यानी जिसकी मृत्यु हो चुकी है, तो ये मरल इसको कह सकते हैं। ये अपने भाषा में है, इसको आप लोग समझने के लिए केवल बताए हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के समकोण स्थिति में होने पर क्या होता है। तो समकोण स्थिति पर होने पर लघु ज्वार आता है। क्या आता है, लघु ज्वार आता है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, लघु ज्वार। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है। तो बताइए क्या प्रदर्शित किया जाता है, तो ये किया जाता है समान वर्षा, सामान्य वर्षा किया जाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। सामान्य वर्षा किस पे होती है, तो याद कर लीजिए, ये किसके द्वारा प्रदर्शित है, हाइट से, हाइट। उसके बाद इससे समान हमताप, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा धम हो जाएगा। और ये समान ऊंचाई, जो कि ये हो जाएगा डेरम। ये सभी समझ सकते हैं। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है मशरूम चट्टान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो मशरूम चट्टान है वो निम्नलिखित में से ऑप्शन है, इस ऑप्शन में से किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है, याद कर लीजिए, मरुस्थलीय स्थलीकृति। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है ब्लैक फॉरेस्ट तथा साल्टरेज नामक की पहाड़ी किस प्रकार की पहाड़ी है। तो किस प्रकार की पहाड़ी है, तो याद कर लीजिए भ्रांसोद पर्वत से पहाड़ी है। ये करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, भ्रांसोद पर्वत संबंधित है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 20 नंबर वायुमंडल के किस भाग में हाइड्रोजन तथा हीलियम की प्रचुरता है। बताइए किसमें है। तो बोल रहा है वायुमंडल के किस भाग में हाइड्रोजन और हीलियम दोनों की प्रचुर मात्रा होती है। तो ये होती है बहिर्मंडल में। क्या होती है, बहिर्मंडल में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा क्या होती है, तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन होती है। क्या होती है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा। पूछेगा आयन मंडल में क्या होता है, तो आयन मंडल में रेडियो का संचार रहता है। क्या रहता है, रेडियो का संचार, रेडियो संचार। उसके बाद क्षोभ मंडल में क्या है, तो इसमें पक्षी सभी उड़ती है। क्षोभ मंडल में क्या उड़ती है, सभी पक्षियाँ उड़ती है, बर्ड्स, सभी पक्षियाँ उड़ती है क्षोभ मंडल में। और समताप मंडल में, तो इसमें आप लोग को जो जहाज चलती है एरोप्लेन, ये एरोप्लेन इसी में उड़ती है समताप मंडल में। तो सभी याद कर लीजिए, ये सब याद कर लीजिए। क्षोभ मंडल में बर्ड्स उड़ते हैं। उसके बाद आयन मंडल में रेडियो का संचार रहता है। बहिर्मंडल में हाइड्रोजन गैस सबसे अधिक रहता है, साथ में हीलियम भी रहता है। उसके बाद समताप मंडल में एरोप्लेन यानी जहाज सब, ये सब उड़ता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी 3 गर्म धाराएँ हैं। बताइए 3 गर्म धाराएँ कौन कौन सी है। तो इसमें बताइए कौन कौन सी 3 जो गर्म धाराएँ हैं। तो इसमें हो जाएगी, सबसे पहले आ जाएगी गल्फ हिस्ट्री हो जाएगी। उसके बाद आ जाएगी
मोजाम्बिक हो जाएगी और ब्राज़ील हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, निम्नलिखित पारिस्थितिक वर्गीकरण पर विचार कीजिए। चलिए इसमें विचार कीजिए। इसमें देखिए बोल रहा है टैगा उष्णकटिबंधीय, सदापर्णी उष्णकटिबंधीय, पर्ववाटी पर्णवाटी, उसके बाद है टुनड्रा। क्या हो जाएगा? टुनड्रा। इन परिस्थिति वर्गीकरण के धौलता परिमाण यानी एल्वेडो वैल्यू का घटते क्रम में लिखना है। तो बताइए इसमें घटते क्रम में क्या क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले होगा, याद कर लीजिए, सबसे पहले हो जाएगा टुंड्रा हो जाएगा। टुंड्रा सबसे पहले हो जाएगा। उसके बाद होगा सबसे पहले टुंड्रा यानी 4 नंबर पे। तो ये देखिए 2 आ जाएगा, सी और बी दोनों में है 4 पहले। उसके बाद एक और देखते हैं, उसके बाद मैच आ जाएगा। उसके बाद देखिए पहला नंबर पर आ जाएगा, टुंड्रा। सेकंड नंबर पर टैगा आएगा। सेकंड नंबर पर क्या आ जाएगा? टैगा। उसके बाद आएगा टैगा के बाद क्या आ जाएगा? टैगा के बाद आएगा उष्णकटिबंधीय पर्णवाती आएगा। उसके बाद आ जाएगा उष्णकटिबंधीय सदापर्णी। तो देखिए किसमें हो जाएगा? सभी ऑप्शन सी में देखिएगा तो सभी मैच कर रहे हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जलवायु और भूगोल विषयक तथ्य पर विचार कीजिए। विचार करना है। संघनन है, उच्च ताप एवं वर्षा है, उसके बाद पर्वतीय वर्षा है, उसके बाद ऊर्ध्वाधर हवा है। तो ये गरज में इनमें से किस किस तथ्य के कारण होते हैं? बताइए किस किस कारण के होते हैं। तो ये होते हैं, याद कर लीजिए। सबसे पहले होता है संघनन के माध्यम से होता है। उसके बाद उच्च ताप होता है तभी वर्षा भी होता है। उच्च ताप एवं वर्षा दोनों के होता है। उसके बाद ऊर्ध्वाधर हवा बहती है, तो ये सभी होता है। पर्वतीय हवाएं नहीं होती है। तो देखिए ऑप्शन सी देखिएगा तो सभी मैच कर रहे हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 24 नंबर, नेफोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? बताइए नेफोमीटर से किसका मापते हैं? किसको मापते हैं नेफोमीटर से? तो ये मापते हैं, याद कर लीजिएगा, बादलों को दिशा की गति को मापते हैं। बादलों को दिशा मापते हैं, साथ में गति भी मापते हैं। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। बताइए कौन से प्रकार है? तो ये हो जाएगी सदाहरित हो जाएगी। सदाहरित। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। इसमें देखिए अल्पाइन है। इसमें हम लोग क्या करते हैं? तो इसमें आप लोग पर्वत के बारे में बताते हैं। पर्वत के प्रकार है अल्पाइन। उसके बाद देखिए जो सवाना है ये हर्ट एरिया है। क्या है? हर्ट एरिया है। हर्ट एरिया। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, सदाहरित। अगला है 26 नंबर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? बताइए भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाया जाता है? तो ये पाया जाता है, याद कर लीजिए, 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है भारत में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगला है 27 नंबर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तेज जाना जाता है बांगर के नाम से। किसके नाम से जाता है? बांगर के नाम से। इसी को ओल्ड है, सबसे पुरानी है। तो ओल्ड जलोढ़ मिट्टी के नाम से किसे जानते हैं? बांगर को। यही पूछेगा काली मिट्टी के नाम से किसको जानते हैं? तो रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी बोला जाता है। रेगुर मिट्टी को क्या बोला जाता है? काली मिट्टी। तो क्वेश्चन सभी याद कर लीजिए। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी बोला जाता है। उसके बाद ये जो खादर है सबसे न्यू है, न्यू में पूछेगा तो खादर आ जाएगा। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, 27 का बी। अगला 28 नंबर क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है। बताइए जो कपास की खेती होती है सबसे इसमें सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? तो इसमें होती है काली मिट्टी। काली मिट्टी में सबसे अच्छे कपास के पौधे अच्छे से होते हैं उसमें। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, सारण सिंचाई नहर निकलती है। बताइए कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है, याद कर लीजिएगा, गंडक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंडक से। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन 30 नंबर है, नदी घाटी परियोजना एवं उनसे संबंधित नदियों का कौन सा जोड़ा गलत है, गलत बताना है इसमें। तो देखिए सबसे पहले है हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना, तो ये महानदी पर है, ये सही हो जाएगा। यहाँ से एक एक करके याद कर लीजिए, एक एक करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये हो जाएगा हीराकुंड परियोजना जो कि महानदी पर है। उसके बाद काकार अपार परियोजना जो कि ताप्ती नदी पर है, ये भी सही है। उसके बाद भांगड़ा नागल परियोजना जो कि सतलज नदी पर है, ये भी सही है। लेकिन जो नागा अर्जुन सागर परियोजना है ये गोदावरी नहीं है। ये किस पर है, तो याद कर लीजिए, ये है कृष्णा। किस पर है, कृष्णा, ये कृष्णा पर है, नागा अर्जुन सागर परियोजना। तो ये गलत हो जाएगा, इसीलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा है, गलत है, तो गलत इसका डी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका गलत। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर, तुलबुल परियोजना संबंधित है, तुलबुल परियोजना किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है झेलम नदी से। किससे संबंधित है, झेलम नदी से संबंधित है, करेक्ट आंसर सी। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक खरीफ फसल है, खरीफ फसल बताना है। तो खरीफ फसल हो जाएगा चावल, क्या हो जाएगा, खरीफ फसल चावल हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, बताइए भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है, तो ये हो जाएगी चावल। सबसे ज़्यादा भारत में चावल उत्पन्न होता है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सी नहीं होगा, ए होगा, ए में चावल है। अगला है 34 नंबर क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति यानी पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो गुलाबी क्रांति संबंधित है मांस उत्पादन से। किससे, मांस उत्पादन से गुलाबी क्रांति संबंधित है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। झींगा किससे संबंधित है, टी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। उसके बाद पूछता है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति पूछता है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। श्वेत क्रांति ये है दूध उत्पादन से संबंधित है, किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो इसको याद कर लीजिएगा, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। एक और आता है नीली क्रांति, एक और पूछता है नीली क्रांति, तो नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। किससे, मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को भारत का रुण कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दामोदर घाटी को कहा जाता है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36वां, भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाई जाती है, तो बताइए किस प्रकार की चट्टानों में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है अवसादी चट्टानों में पाई जाती है, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। इसमें क्या होता है, ईंधन होता है, क्या होता है, ईंधन होता है। उसके बाद जो ये है आग्नेय, तो इसमें धातु होती है, क्या होती है, धातु होती है, मेटल। उसके बाद इसमें क्या होता है, कायांतरित में होता है मार्बल होता है, क्या होता है, मार्बल। ये सभी एग्जाम्पल हैं, याद करें। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो देखिए सूची 1 में दिया गया है, सूची 2 में दिया गया है। तो सूची 1 में देखिए सबसे पहले ए है तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र, ये कहाँ है, तो ये स्थित कहाँ है, तो ये है, याद कर लीजिए, महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में। तो क्या हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 देखिए एक ही में दिख रहा होगा, ऑप्शन सी में। देखिए इसमें एक ही याद अगर होगा, 1-2 याद होगा तो आसानी से ये बन जाएगा। तो देखिए एक याद था तो आसानी से ये बन गया। तो और देखिए जो सेकंड है रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र, ये कहाँ स्थित है, तो ये है राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में। उसके बाद है काकारापार परमाणु शक्ति केंद्र, ये कहाँ है, तो ये है गुजरात में। उसके बाद लास्ट बच गया कायगा परमाणु शक्ति केंद्र जो कि कर्नाटक में है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी मैच कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 38वां क्वेश्चन बोल रहा है, राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई, तो बताइए किस देश के सहयोग से की गई है, ये की गई है जर्मनी के सहयोग से, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। किससे, जर्मनी के सहयोग से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है
39वां क्वेश्चन है, नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग बताइए कौन सा है। जो नेपा नगर में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग बताना है। तो ये हो जाएगा अखबारी उद्योग। क्या हो जाएगा? अखबारी उद्योग। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 40वां क्वेश्चन है, भारत में रेलगाड़ी सर्वप्रथम कब चलाई गई? कब चलाई गई थी भारत में रेलगाड़ी? तो ये चलाई गई थी 1853 ईस्वी में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक चली थी, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो थाने से मुंबई तक चली थी। कहाँ से? थाने से मुंबई तक। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 41वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो ये हो जाएगा, याद कर लीजिए, विशाखापट्टनम हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और सबसे बड़ा पूछेगा तो बड़ा अगर पूछेगा तो ये मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा पूछेगा, बड़ा बंदरगाह तो मुंबई में हो जाएगा। और उसके बाद ज्वारीय पूछेगा तो ये कांडला में हो जाएगा। क्या पूछेगा? ज्वारीय। क्या पूछेगा? ज्वारीय जो कि ये कांडला में हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। विशाखापट्टनम सुरक्षित बंदरगाह पूछा है, गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित। अगला क्वेश्चन है 42वां, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो सबसे पहली जनगणना हुई थी, ये हुई थी 1872 ईस्वी में। कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। किसके समय पर हुई थी? तो मियो के समय। मियो। अगला क्वेश्चन देखिए, 43वां क्वेश्चन है, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष की अंतराल पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है 1891। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 44वां क्वेश्चन है कि इस राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात है। बताइए लिंगानुपात सबसे ज़्यादा किसका है? बताइए लिंगानुपात किसका है सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा केरल में है। कहाँ है लिंगानुपात? केरल में है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। लिंगानुपात यानी कितने लड़की पर कितने लड़के हैं, लिंगानुपात यही होता है। जैसे कि इसमें आप लोग को जैसे मान के एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे 1000 लड़की हैं, 1000 लड़के हैं और इसमें 985 लड़कियां हैं, तो ये लिंगानुपात हो गया। ये सभी है। अगला क्वेश्चन देखिए 45वां, मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? जो मुंडा जनजाति है वो कहाँ निवास करती है? तो ये झारखंड में निवास करती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 46वां क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। बताइए कौन सी सबसे बड़ी जनजाति है? तो सबसे बड़ी जनजाति भील है। कौन है? भील। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 47वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्षा पृथ्वी से सबसे अधिक तक नजदीक है? बताइए सबसे पृथ्वी के नजदीक कौन है? तो ये हो जाएगी शुक्र। शुक्र सबसे नजदीक है। इसी को चमकीला ग्रह बोला जाता है, इसी को सुबह का तारा बोला जाता है, इसी का बहुत नाम है। तो याद कर लीजिए, इसी को पृथ्वी का जुड़वा वाहन कहा जाता है। बहुत सारे इसका नाम है, तो याद कर लीजिए। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। बृहस्पति जो कि सबसे बड़ा ग्रह है, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, बुध सबसे छोटा है। क्वेश्चन पूछ सकता है। 48वां है, एक उपग्रह में बैठे हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखता है? तो आप लोग को पता होगा, जो आकाश में आप लोग जाइएगा अंतरिक्ष में, तो सभी वहाँ काला काला दिखता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला 49वां क्वेश्चन है, खगोलीय इकाई है। खगोलीय इकाई क्या है? तो ये सूर्य के केंद्र से पृथ्वी को केंद्र तक की मध्य दूरी है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 50वां क्वेश्चन है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को घूर्णन कहते हैं। घूर्णन कहते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए 51वां क्वेश्चन है, जैसे जैसे विषुवत रेखा से समानांतर के साथ ध्रुव की तरफ बढ़ते हुए वैसे वैसे पाया जाता है। वैसे वैसे क्या पाया जाता है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो वैसे वैसे पाया जाता है वनस्पति एवं क्या पाया जाता है? वनस्पति एवं पशुओं की प्रजाति कम होती जाती है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, क्रोड यानी कोर का आंतरिक भाग किस रूप में होता है? तो बताइए किस रूप में होता है? तो ये होता है ठोस के रूप में होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। सॉलिड होता है।
अगला देखिए 53 नंबर क्वेश्चन है, सियाल सियाल सीमा तथा सिमाल सियाल सिम सियाल सीमा तथा नीफे के रूप में भूमर्ग तथा विभाजन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है स्विस द्वारा। किसके द्वारा? स्विस के द्वारा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। पीछे आप लोगों को बताए हैं सियाल यानी सबसे ऊपर हो जाएगा सिलिकॉन और एल्युमिनियम। सीमा आप लोगों को पता होगा ये क्या हो जाएगा, सीमा यानी सिलिकॉन और एम उसके बाद नीफे यानी निकेल और एफ यानी लोहा, उसी को बोल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किससे संबंध है? तो ये संबंध है, याद कर लीजिए, ज्वालामुखी एवं भूकंप से, ये दोनों से संबंध है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, तो ये ज्वालामुखी, फायर का नाम दे दिए तो ज्वालामुखी से संबंधित है और भूकंप से भी संबंधित है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? सबसे ज़्यादा कौन क्षति पहुंचाती है? तो ये पहुंचाती है एल तरंगे। इसी को कहते हैं लव, एच डी लव कहते हैं। एच डी लव क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी ने खोजा है, खोज करता है। कौन है? खोज करता। एल तरंग के खोज करता कौन है? एच डी लव, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर, सुनामी किस भाषा का एक शब्द है? तो सुनामी एक जापानी भाषा है। कैसा भाषा है? जापानी भाषा है। सुनामी एक जापानी भाषा है, याद कर लीजिए। अगला 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो इसमें कौन संबंधित नहीं है? तो फियोर्ड संबंधित नहीं है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला 58 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है इक्वेडोर से। कहाँ स्थित है? इक्वेडोर पे। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला है 59 नंबर क्वेश्चन है, मोनोओला उदाहरण है। मोनोओला किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 60 नंबर देखिए, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो ये संबंधित है, याद कर लीजिए, जेम्बेजी नदी से संबंधित है, जेम्बेजी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है, जेट वायुयान प्राय डैश डैश में उड़ते हैं। तो आप लोग पीछे हम लोग क्वेश्चन बताए हैं किस में उड़ता है? तो क्षोभ मंडल में, जेट वाले। देखिए वायुयान है, अगर एरोप्लेन पूछता तो समताप मंडल में हो जाता। ये वायुयान है, जेट वायुयान, तो ये क्षोभ मंडल में उड़ता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 62 नंबर, वायुमंडल की ओजोन परत अवशोषित करती है। बताइए क्या करती है अवशोषित? तो ये करती है, याद कर लीजिए, ये करती है पराबैंगनी किरणें। कौन? पराबैंगनी किरणें। करेक्ट आंसर बी, यही अवशोषित करती है। और एक्सरे ओजोन परत, ये हो जाएगा O3 गैस, जो कि O3 गैस कहाँ यूज होता है? तो ये हॉस्पिटल में यूज होता है। O3 गैस हॉस्पिटल में यूज होता है, हॉस्पिटल में। अगला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर, मानसून यानी विड्स हवाएं हैं। विड्स हवाएं क्या है? सबसे पहले पूछेगा मानसून ये कैसा शब्द है, कैसा भाषा पूछेगा? तो ये अरबी भाषा है। कैसा भाषा है? अरबी भाषा है, अरबी भाषा है। तो ये अरबी भाषा है। क्वेश्चन पूछ रहा है मानसून विड्स हवाएं हैं, तो ये एक मौसमी पवन है, मौसमी पवन है। हवा, पवन को हवा बोलते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन को यानी हवा को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हर मटन को। किसको कहा जाता है? हर मटन को। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद पूछेगा फोन को क्या कहते हैं? फोन को, तो इसको बोलते हैं स्विंग अंगूर। स्विंग अंगूर बोलते हैं, स्विंग अंगूर। उसके बाद पूछेगा चीनू को क्या बोलते हैं? तो हिम भक्षी बोलते हैं, हिम भक्षी, हिम भक्षी, हिम भक्षी चिनूक को बोलते हैं। और किसको क्या बोलते हैं? सिरोल को बोलते हैं इटली, सिरोल को इटली। याद कर लीजिए, सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी में आता है रेड हेयर। क्या आता है? रेड हेयर। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करने वाला फील्ड क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सबसे पहले सूची है, उसके बाद दूसरा सूची है। इसमें है टाइफून। टाइफून किससे संबंधित है?
तो ये संबंधित है, याद कर लीजिए, टाइफून चीन सागर से संबंधित है। टाइफून किससे संबंधित है? तो चीन सागर से संबंधित है। अगला है बिली विली, तो ये किससे संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। उसके बाद अगला है हरिकेन, हरिकेन किससे संबंधित है? तो ये कैरिबियन सागर से संबंधित है। उसके बाद टार्नेडो है जो कि ये यूएसए से संबंधित है। तो देखिए ऑप्शन बी में देखिएगा तो सभी मैच कर रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बताइए। तो सबसे बड़ा द्वीप होता है एशिया, होता है एशिया महाद्वीप, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 67 नंबर, डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ये स्थित है हिंद महासागर में। कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में, करेक्ट आंसर सी। सबसे बड़ा महासागर पूछेगा तो प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 68 नंबर, भी आकार की घाटी कौन बनाती है? बताइए कौन भी आकार की घाटी बनाती है? तो भी आकार की घाटी बनाती है नदी, नदी जो होती है वो भी आकार की घाटी बनाती है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। याद कर लीजिए, भी आकार की घाटी नदी बनाती है। और यू पूछ देगा तो ये हामन यानी हिमानी बनाती है, ये यू प्रकार की बनाती है। तो याद कर लीजिए, यू प्रकार का पूछेगा तो हामन या हिमानी, और भी आकार का पूछेगा तो नदी, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन फिर पूछ दिया, यू आकार की घाटी पाई जाती है तो हिमानी क्षेत्र में, करेक्ट आंसर ए। अगला 70 नंबर क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा, क्या हो जाएगा? सहारा सबसे बड़ा मरुस्थल है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, सारगैसो सागर अवस्थित है, बताइए सारगैसो सागर कहाँ अवस्थित है? तो ये उत्तर अंटार्कटिक महासागर में, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 72 नंबर, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए कौन सी है? तो ये हो जाएगी, याद कर लीजिए, डेविस जल संधि, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 73 नंबर क्वेश्चन है, हार्ममुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो ये करती है ईरान को और ओमान को, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, एल नीनो क्या है? तो ये गर्म समुद्री की जलधारा है, अगला क्वेश्चन है 75 नंबर, प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ है, बताइए कोरल रीफ किस में है? तो ये हो जाएगी समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति में, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, सिनकोना के वृक्ष पाए जाते हैं विश्ववतीय वन में, कहाँ पाए जाते हैं? विश्ववतीय वन में, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 77 नंबर, कोयला की सर्वोच्चतम किस्म है, बताइए कोयला का जो सर्वोच्चतम किस्म है कौन सी है? तो हो जाएगी एंथ्रासाइट हो जाएगी, ये कोयला की किस्म है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन है, एस्किमो कहाँ की जनजाति है? बताइए एस्किमो कहाँ की जनजाति है? तो ये हो जाएगी कनाडा के जनजाति है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 79 नंबर, कलाहारी मरुस्थल में पाई जाने वाली चलबासी जनजाति कौन है? तो ये हो जाएगी बुशमैन, कौन हो जाएगी? बुशमैन, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अब पिंगी ये कहाँ के रहने वाली? तो ये हो जाएगी कांगो की जनजाति है ये। अगला क्वेश्चन देखिए 80 नंबर क्वेश्चन है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य बताइए, सबसे अधिक लंबी तटीय रेखा बताइए। तो ये हो जाएगा गुजरात का, करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए 80 नंबर क्वेश्चन है 81 नंबर, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार की हुई? तो किस प्रकार की हुई है? तो ये हुई है प्रवाल उत्पत्ति से, कहाँ से? प्रवाल उत्पत्ति से, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सियाचिन बताइए क्या है? तो सियाचिन एक भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। डेट पूछेगा कब हुआ था? तो ये 1784, कब? 1784। अगला 83 नंबर है, भारत का सर्वोच्चतम पर्वत शिखर है, तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गाडविन आस्टीन हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 84 नंबर। 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है सागर माथा के नाम से? तो ये एवरेस्ट को जाना जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विचार करना है, विचार करते हुए बोलना है, उपयुक्त दक्षिण से उत्तर की ओर सही अनुक्रम में सजाना है इसको। तो बताइए सही अनुक्रम में क्या हो जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा सह्याद्री पर्वत आएगा सबसे पहले, उसके बाद आएगा, उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा सतपुड़ा पर्वत, उसके बाद आएगा महादेव पर्वत पहाड़िया। तो ऑप्शन डी देखिए सभी सम्मिलित हो रहा है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला है 86 नंबर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? बताइए कौन है सबसे अधिक ऊंचाई वाली? तो अधिक ऊंचाई वाली हो जाएगी सैडिल पीक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सैडिल पीक। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो ये पूछेगा कहाँ है? तो ये उत्तर में। कहाँ है? उत्तर में। उत्तर में स्थित है, उत्तरी में, उत्तरी अंडमान निकोबार में। और ये माउंट धुलियार ये कहाँ स्थित है? तो ये निकोबार में स्थित है। कहाँ है? निकोबार में। निकोबार में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 87 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियाँ है। बताइए हिमालय पार की नदियाँ कौन कौन सी है? तो ये हो जाएगी ब्रह्मपुत्र हो जाएगी, सिंधु हो जाएगी, सतलज हो जाएगी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए 88 नंबर क्वेश्चन है, दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए 89 नंबर, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। बताइए सबसे बड़ा डेल्टा किसमें निर्मित होता है? तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र में। किसमें? गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 90 नंबर देखिए, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो देशों के संगम पर स्थित है? तो ये स्थित है भागीरथी एवं भिलंगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और ये पूछेगा गंगा और यमुना ये किस बांध पर है? तो ये हो जाएगा पक्षी बांध पर। कहाँ? पक्षीगत बांध पर, पक्षी बांध पर। तो याद कर लीजिए सभी क्वेश्चन। अगला है 91 नंबर, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? जो थीन बांध है ये किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है रावी नदी पर। रावी नदी पर याद कर लीजिए। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। झेलम नदी पर कौन सा बांध बनाया गया था? तुलबुन बांध। क्या? तुलबुन बांध झेलम नदी पर है। ब्यास नदी पर कौन सा है? तो पोंग बांध है, पोंग। उसके बाद चिनाब नदी पर कौन है? तो सलाल है। क्या है? सलाल। तो सभी याद कर लीजिए, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए 92 नंबर, भारत की प्रसिद्ध लैलून झील है। बताइए लैलून झील प्रसिद्ध कौन है? तो ये हो जाएगी चिल्का झील। क्या हो जाएगी? चिल्का झील, जो कि ये कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसूनी से होती है? तो ये होती है, याद कर लीजिए, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी से। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। इसमें 80% होता है, और ये जो उत्तरी पश्चिम मानसून होता है इसमें 3% होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 94 नंबर देखिए, तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा की प्राप्ति किससे होती है? तो ये होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से, जिसमें कि 17% होता है इसमें। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उष्णार्द्र पतझड़ वन। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 96 नंबर है, फूलों की घाटी स्थित है। बताइए फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है केरल में। कहाँ स्थित है? केरल में। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, केरल की घाटी में। अगला क्वेश्चन देखिए 97 नंबर, किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं?
तो सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि ग्रह के हैं। किसके? शनि ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 98 नंबर, सौर मंडल की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो सौर मंडल की खोज किए थे कोपरनिकस ने। किसने? कोपरनिकस ने। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 99 नंबर, पृथ्वी की से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होती है, याद कर लीजिए, ये होती है 15 से 35 किलोमीटर। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह का तापांतर सर्वाधिक होता है? सबसे ज़्यादा ताप किस में होता है? तो सबसे ज़्यादा शुक्र में होता है। सबसे ज़्यादा गर्म कौन होता है? शुक्र होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा किस में होता है? बी में, याद कर लीजिए। और सबसे ज़्यादा ठंडा पूछेगा तो किस में होता है? बुध में होता है। अगला देखिए 101, मौसमी संबंधित प्रेक्षण के लिए निम्न में से किसका उपयोग गुब्बारे में किया जाता है? बताइए, गुब्बारे में क्या भरा जाता है? तो गुब्बारे में सबसे हीलियम भरा जाता है। क्या भरा जाता है? हीलियम। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बायोगैस में मीथेन का यूज किया जाता है, CH4 का, बायोगैस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 102 नंबर, यदि वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि क्या होगी? दिन की अवधि में, तो दिन की अवधि में अपरिवर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? अपरिवर्तित हो जाती है। करेक्ट आंसर सी। अगला 103 है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कब होता है? 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर। अगला है 104, पंजाकर डेल्टा वाली प्रमुख नदी है। बताइए, प्रमुख नदी कौन है पंजाकर डेल्टा वाली? तो ये हो जाएगी मिसिसिपी। मिसिसिपी हो जाएगी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए 105 नंबर, एस्चुअरी बनाने वाली नदी। बताइए, एस्चुअरी बनाने वाली नदी कौन है? तो ये हो जाएगी टेम्स हो जाएगी, जिसमें कि नर्मदा और ताप्ती नदी आती है। कौन कौन सी नदी आती है? नर्मदा, नर्मदा और ताप्ती। कौन? नर्मदा और ताप्ती। याद कर लीजिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 106 नंबर है, विशालतम महाखंड यानी सायोन है। बताइए, सायोन कौन है? तो इसमें विशालतम हो जाएगी ग्रांड केनायन। ग्रांड केनायन, जो कि ये कहाँ है? अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका, अमेरिका में। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 107, बृहद मैदान यानी ग्रेट प्लेन स्थित है। बताइए कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उत्तरी अमेरिका में। कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर, बेसाल्ट है। बेसाल्ट बताइए क्या है? तो आग्नेय चट्टान है। क्या है? आग्नेय चट्टान है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है, पृथ्वी के कोर यानी कोर ही बोलते हैं हिंदी या इंग्लिश में, कोर में प्रधानता है। बताइए क्या प्रधानता है? तो फेरस की प्रधानता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है 110 नंबर, हैंगिंग वैली यानी लटकती घाटी का निर्माण होता है। कैसे होता है? तो हिमनद से होता है। कैसे होता है? हिमनद से। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। किससे होता है? हिमनद से। अगला क्वेश्चन है 111 नंबर, मकर रेखा को दो बार पार करने वाली नदी के नाम बताइए। तो कौन कौन से है? मकर रेखा पर 2 बार जो नदी पार करती है, तो ये हो जाएगी लिम्पोपो। कौन सी नदी हो जाएगी? लिम्पोपो। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 112 नंबर है। 112 नंबर क्वेश्चन है, अर्धचंद्राकार आकृति होती है। बताइए अर्धचंद्राकार आकृति कैसा होती है? तो ये बरखान में होता है। बरखान का। किसका? बरखान का। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला 113 नंबर क्वेश्चन है, जो संबंध गल्फ स्ट्रीम का लोबेडोर से है, वही संबंध क्यूरोसियो का है। बताइए किसमें है? तो ये हो जाएगा क्यूराइल से हो जाएगा। क्यूराइल से हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है 114 नंबर, कहवा मंडी के नाम से जाना जाता है। बताइए कहवा मंडी किसके नाम से जाना जाता है? तो ये साओ पोलो के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसी को ब्राज़ील में है। कहाँ है? ब्राज़ील में। ब्राज़ील में है।
अगला क्वेश्चन देखिए 115वां, वायुयान के उड़ान हेतु आदर्श परत है। बताइए वायुयान सब कहाँ उड़ता है, तो आप लोग बताए हैं पिछले क्वेश्चन में हम लोग बताए थे। तो क्या हो जाएगा, वायुयान यानी एरोप्लेन समताप मंडल में उड़ता है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। मौसम संबंधित घटना कहाँ घटती है, तो क्षोभ मंडल में। कहाँ मौसम संबंधित घटना, क्षोभ मंडल में। अगला क्वेश्चन है 116 नंबर क्वेश्चन है, कोरियोसिस बल उत्पन्न होते हैं। बताइए कोरियोसिस बल कैसे उत्पन्न होते हैं, तो ये पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी के घूर्णन से। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला 117 नंबर क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल का विस्तार नहीं है। बताइए कौन नहीं है बड़ी विस्तार, तो ये हो जाएगा नामीबिया। नामीबिया हो जाएगा, नामीबिया। करेक्ट आंसर बी, नामीबिया में। अगला 118 नंबर क्वेश्चन है, नील नदी किस देश में प्रवाहित नहीं होती। बताइए नील नदी किस देश में प्रवाहित नहीं होती है। नहीं पूछ दिया है तो ये हो जाएगा कांगो में। करेक्ट आंसर सी। अगला देखिए 119 नंबर क्वेश्चन है, डोलड्रम पाया जाता है। डोलड्रम पाया जाता है, तो ये पाया जाता है विषुवत रेखा के पास पाया जाता है। कहाँ, विषुवत रेखा भूमध्य रेखा के पास। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 120 नंबर क्वेश्चन है, परेनीज पर्वत किन किन देशों के बीच स्थित है। बताइए किन देशों के बीच स्थित है, तो ये स्थित है फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 121 नंबर क्वेश्चन है, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं। बताइए क्या कहलाते हैं, तो ये पेयरी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पेयरी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 122 नंबर क्वेश्चन है, महासागरीय मरुभूमि कहाँ जाता है। बताइए किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सारगैसो सागर को। क्या कहा जाता है, सारगैसो सागर को। करेक्ट आंसर बी। और ये कहाँ रहता है, तो ये रहता है उत्तर अंटार्कटिक महासागर में। उत्तर अटलांटिक महासागर। याद कर लीजिए क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 123 नंबर, जुड़वा खनिज यानी ट्विंस मिनरल्स कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जुड़वा खनिज। तो ये कहा जाता है सीसा और जस्ता को। किसे, सीसा और जस्ता को। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 124 नंबर, पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है। पवित्र भूमि किसको जाना जाता है, तो यरूशलेम। किसको, जेरूशलेम। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। इसमें किसका किसका प्रमुख स्थल है, तो देखिए इसमें स्थित है अयहूदी धर्म। किसका, अयहूदी धर्म। उसके बाद इसमें है प्रमुख स्थल है सभी, ये पूजा स्थल है। उसके बाद ईसाई लोगों का भी ये यरूशलेम ये प्रमुख स्थल है। उसके बाद मुस्लिम का भी ये भी प्रमुख स्थल है, मुस्लिम का भी, इसीलिए इसे पवित्र भूमि बोला जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 125 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, किसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। तो ये कहा जाता है हवाई द्वीप को। किसे कहा जाता है, हवाई द्वीप को। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला 26 नंबर, नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है। नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है सूडान में। कहाँ स्थित है, सूडान में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मिस्र में क्या है, तो पूर्वी मरुस्थल है। मिस्र में पूर्वी मरुस्थल है, पूर्वी मरुस्थल है। अगला देखिए 127 नंबर क्वेश्चन है, एनु किस देश के मूल निवासी है। एनु किस देश के मूल निवासी है, तो जापान के। कहाँ के, जापान के। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 128 नंबर, रबड़ किस जलवायु क्षेत्र का पौधा है। बताइए सबसे ज़्यादा रबड़ कहाँ होता है, तो भूमध्य रेखा पर होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला 129 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं की खेती के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त मिट्टी होती है। बताइए गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन होती है, तो ये तो है चरनोज में मिट्टी सबसे अच्छी होती है। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 130 नंबर, खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार किस देश के पास है। किस देश के पास है, तो ये हो जाएगा वेनेजुएला। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 131 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति का सुरक्षा वाल्ट कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ज्वालामुखी को। किसको कहा जाता है, ज्वालामुखी को। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 132 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि। बताइए विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन है,
तो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है डेविस। कौन है? डेविस। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 133 नंबर, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है, बताइए अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो ये हो जाएगी आशा, आशा अंतरिप। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 134 नंबर, पॉइंट पेड्रो किस देश का सर्वोच्च शिखर है? पॉइंट पेड्रो किस देश का सर्वोच्च शिखर है? तो ये हो जाएगा, याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो श्रीलंका का है। कहाँ का? श्रीलंका का। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 135 नंबर क्वेश्चन है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा तीनों निम्न में से किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो ये अफ्रीका से होकर गुजरती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 136 नंबर, पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, बताइए पक्षियों का महाद्वीप किसके नाम से जाना जाता है? तो ये दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 137 में, विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है, बताइए विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी कौन है? तो ये हो जाएगा एंडीज। कौन हो जाएगा? एंडीज। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगर ओल्ड पूछेगा सबसे पुराना कौन है, तो ओल्ड में हो जाएगा अरावली। ओल्ड में अरावली हो जाएगा। सबसे हाइट में पूछेगा ऊंचाई, तो हाइट में हो जाएगा हिमालय। कौन हो जाएगा? हाइट में यानी ऊंचा कौन हो जाएगा? हिमालय। उसके बाद हो जाएगा ये आर एस कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए अगला क्वेश्चन 138 नंबर, डॉक्टर पवन कहते हैं, डॉक्टर पवन किसको कहते हैं? तो हरमटन को कहते हैं। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। डॉक्टर पवन हरमटन को कहा जाता है। 139वां क्वेश्चन है, बंद सागर किसे कहते हैं? बंद सागर किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं भूमध्य सागर को कहते हैं। किसको? भूमध्य सागर को, जो कि इसको अंटार्कटिक महासागर भी कहा जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला 140वां क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे गहरा झील पूछेगा, तो ये हो जाएगा बेकाल झील। क्या हो जाएगा? बेकाल झील। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, बेकाल झील। अगर मीठा झील पूछेगा तो मीठा हो जाएगा सुपीरियर झील। मीठा पूछेगा तो सुपीरियर झील। उसके बाद जो खारा पूछेगा तो क्या हो जाएगा? खारा पूछेगा तो वान झील। खारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 141वां क्वेश्चन है, 41 नंबर 141, कोरिया को अलग करने वाला रेखा कौन है? कोरिया को कौन अलग करता है? तो 38 डिग्री अलग करता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। जो ये मैकमोहन है, इसको कौन अलग करता है? तो चीना जो कि आंध्र प्रदेश में है, यही अलग करता है। चीना आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन देखिए 142 नंबर, निम्न में शीतोष्ण घास है, बताइए शीतोष्ण घास कौन है? तो शीतोष्ण घास है स्टेपी। कौन है? स्टेपी। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए 143वां क्वेश्चन है, यूएनओ मान्यता प्राप्त भाषा किसकी है? बताइए यूएनए मान्यता प्राप्त की भाषा की संख्या कितनी है? तो 6। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 144 में, कुल भूमि की तटीय सीमा होती है, कितनी होती है? तो कुल भूमि की तटीय सीमा होती है 7516। कितना? 7516। और ये मुख्य भूमि पूछ देगा तो मुख्य भूमि 6100 होती है। मुख्य भूमि स्थलीय पूछ देगा तो ये हो जाएगा 15200 स्थलीय। अगर स्थलीय पूछा तो 15200। अगर पूछ दिया गुजरात की सीमा तो ये 1600। ये कहाँ का है? गुजरात का। गुजरात का सीमा 1600। अगला क्वेश्चन देखिए 145, हुंड्रू जलप्रपात अवस्थित है, बताइए हुंड्रू जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 146 नंबर, NH3 जोड़ता है, NH3 किसको जोड़ता है? तो आगरा और मुंबई को NH3 ही जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए 147 नंबर, भारत में कितने राज्यों सीमा समुद्र से लगती है? बताइए भारत में कितने जो राज्य हैं जो जिसकी सीमा समुद्र से लगती है? तो उस 9 राज्य है। कौन राज्य है? 9। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 148, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, बताइए कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है असम में। कहाँ अवस्थित है? असम में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है
149 नंबर, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह बताइए। गहरा बंदरगाह कौन है? गहरा बंदरगाह देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, विशाखापट्टनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम हो जाएगा। और ये जो कंडला है ये व्यापार के लिए है, ये है रसायन के लिए है, दहेज, और ये है आधुनिक के लिए, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं 150 नंबर क्वेश्चन है 150। दक्षिण गंगा किसे कहते हैं बताइए? दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? देखिए किसे छूट गया है, तो बताइए आप लोग किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं, याद कर लीजिए, गोदावरी को। किसे कहते हैं? गोदावरी को। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और कावेरी को क्या कहते हैं? तो दक्षिण भारत कहते हैं। दक्षिण भारत, दक्षिण भारत कहते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया? ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर लिया। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल जो 2023 का एग्ज़ाम हुआ था, जो 2023 का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका टॉनिक वेज आंसर निकाले थे, जिसमें एक पुस्तक दिए थे जिसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, और सभी पुस्तक हम लोग कंप्लीट कर लिए सब्जेक्ट वाइज। सभी का प्लेलिस्ट बना चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो जाकर देखिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, यहाँ से भी देख सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे सब्जेक्ट कराए हैं, जितने भी जीएस के सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ये सभी करा चुके हैं। सभी वीडियो का प्लेलिस्ट बन चुका है, तो सभी चैनल पर अपलोड है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, जो लोग नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और बता दें, बहुत सारे आप लोग इसमें प्रीवियस क्वेश्चंस कराए हैं, प्रैक्टिस सेट्स कराए हैं, उसके बाद टेस्ट सीरीज कराए हैं और मॉक टेस्ट कराए हैं। तो सभी को आप लोग तैयारी कीजिए ज़बरदस्त तरीके से। उसको बाद टेलीग्राम पर जाके ज्वाइन कर लीजिए चैनल, उस पर आप लोग को PDF मिलेगा, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।